अंतरिम बजट पर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। अंतरिम बजट को विकसित भारत का बजट बताया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सदैव किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। किसानों को मिल रहा है योजनाओं का सीधा लाभ। हर जरूरतमंद को छत देने के लिए संकल्पित बीजेपी सरकार। अंतरिम बजट पर सीएम मनोहर लाल का बयान। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें। अंतरिम बजट पर सीएम मनोहर लाल का यह बयान। अंतरिम बजट को उन्होंने विकसित भारत का बजट बताया है। सदैव किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा हर जरूरतमंद को छत देने के लिए भाजपा सरकार संकल्पित है। हर जरूरतमंद को छत देने के लिए संकल्पित है बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए यह बात लिखी। देखिए, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया बजट को लेकर। ये उनका पोस्ट, जब उन्होंने कहा अंतरिम बजट विकसित भारत का बजट, सदैव किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। का सीधा लाभ मिल रहा है। सीएम ने बजट से किसानों को भी मिलेगा लाभ, ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा हर जरूरतमंद को छत देने के लिए भी बीजेपी सरकार जो है वो संकल्पित है। ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी रिएक्शन, उनका पोस्ट सामने आया है बजट को लेकर। विकसित भारत का बजट बताया है सीएम ने इसे। निश्चित रूप से देखिए सृष्टि, जब पहले ही निर्मला सीतारमण ने कह दिया था कि यह अंतरिम बजट है और इससे ज्यादा जो है ये सकारात्मक जरूर रहेगा, और साथ ही प्रधानमंत्री का भी कल बयान आ गया था कि यह एक जो देश को दिशा दिखाने वाला बजट है, यानी कि इसमें सपने जो विकसित भारत के जरूर शामिल रहेंगे और साथ साथ योजनाएं ऐसी होगी जो धरातल पर जो है आम आदमी के लिए काम आ सके। इसी तरह की एक जो योजना है जिसकी चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी की है, जिसमें गरीबों के को छत देने की बात कही है। 2 करोड़ ऐसी आवासीय प्रबंध किए जाएंगे जो गरीबों के लिए होंगे, जो जरूरतमंदों के लिए होंगे, और तमाम उन लोगों को जो वंचित वर्ग जिन्हें माना जाता है उनके कल्याण के लिए इसमें कोशिश रहेगी। हालांकि देखिए, अंतरिम बजट में जैसा कि लगातार चर्चाओं में भी सामने आया और हमने भी हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिखाया है कि अंतरिम बजट जो है वो लोक लुभावना तब होता है, उसमें एक तरह से जो आकर्षण जिसे कहा जाएगा, आकर्षित करने वाला टूल जिसमें होगा, वो तब होगा जब सरकार निश्चित न हो कि उसे मेजोरिटी नहीं मिलेगी, आने वाले चुनावों में उसे चुनौती मिलेगी। अगर चुनौती नहीं मिल रही है तो उसे लोक लुभावन घोषणाओं करने की जरूरत नहीं होती अंतरिम बजट में। और इसी तरह का प्रयास देखिए किया भी गया है। इसमें पूरा स्ट्रक्चर जो अब तक का जितना भी डेवलपमेंट मॉडल जो लोगों के सामने रखा गया, क्या क्या योजनाएं जो रखी गई, उन तमाम योजनाओं को जो है उस पर चर्चा जरूर इस दस्तावेज के माध्यम से की गई। आय व्यय का जो ब्यौरा रखा गया और साथ ही साथ बताया गया कि सरकार का विजन क्या है, और इसी विजन पर ही आगे चलना है। पूर्ण बजट देखिए नई सरकार जब गठित हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह बजट जो सामने आया है, निश्चित रूप से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उम्मीद लोग कर रहे थे उतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनमें देखिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में को डेवलप करने की बात हो, आयुष्मान भारत का दायरा जो बढ़ाने की बात हो, आयुष्मान योजना का, तो इस तरह की कई चीजें हैं जो आम आदमी के कल्याण के लिए काम आएंगी। और रोजगार सृजन की बात की गई है, वो हमेशा की जाती है। कब तक रोजगार दिया जाएगा ऐसा कोई समय सीमा तय नहीं होती, और न ही पहले किसी बजट में हुई है। लेकिन देखने वाली बात है कि यह अंतरिम बजट किस प्रकार से पूर्ण बजट का जब स्वरूप ले लेगा तो उसमें कितना राहत उस समय लोगों को मिल पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी